आज हमारा द्वितीय दिन है सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 का चैप्टर या कह सकते प्रकरण दूसरा है मौर्य वंश। हमारा आज का चैप्टर है मौर्य वंश। ठीक है, देखो मौर्य वंश को जानने से पहले हमें भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना है। इसका उदय किस प्रकार से हुआ, ऐसा क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण मौर्य वंश की स्थापना हुई। हमने इससे पहले जनपद की व्यवस्था पढ़ी। जनपद के बाद कुछ छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होता है, नंद वंश, हर्यक वंश, उसमें मौर्य वंश भी आएगा। तो इसका इतिहास जानने से पहले इसकी थोड़ी प्रस्तावना के बारे में अपन जान लेते हैं, वो क्या है। देखो मौर्य वंश से पहले हमारे भारत में नंद वंश का शासन था, ये याद रखना। ठीक है, और इस नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मानंद ने की थी, जो एक भिषज जाति का था, कह सकते सीधी सीधी बात में भिषज जाति का था। छल और कपट से वहां के राजा मगध के राजा का वध करके इसने जो है गद्दी हत्या की। अब होता क्या है ये समझना। ठीक है, थोड़ी सी बात अपन को यहाँ पर समझनी है, एक प्रस्तावना बनानी है, पृष्ठभूमि बनानी है कि कैसे ये मौर्य वंश बढ़ा। इसके लिए समझे, देखो एक व्यक्ति का नाम आता है चाणक्य। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, और इसी का ही एक और नाम है कौटिल्य। समझे, चाणक्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, कौटिल्य कह दो, एक ही व्यक्ति के नाम है। ये जो व्यक्ति था महान पंडित, ज्ञानी, विद्वान और ब्राह्मण जाति से था। इसके बारे में मैंने बता दिया, ब्राह्मण जाति से था और ये एक महान पंडित था। और उस समय भारत जो है शिक्षा के जगत में इसकी ख्याति थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय आता है। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का ये कुलपति था, वहां का ये हेड था। कहने का मतलब है वहां का ये हेडमास्टर था, ये समझ लो हेडमास्टर था वहां का। ठीक है, अपन बोलते हैं आचार्य, सीधी सी बात। ठीक है, ये समझ लो हेडमास्टर था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब होता क्या है, ये बड़ा विद्वान होता है और इसको कोई खतरा होता है ना, उस खतरे की पहले से जानकारी मिल जाती थी कि हमारे देश में कोई खतरा आने वाला है। अब वो क्या खतरा आने वाला था ये समझना। खतरा वो था कि उसी समय सिकंदर जो था, यूनान का राजा था, जो विश्व विजेता के रूप में निकला था कि मुझे पूरे विश्व के ऊपर क्या करना है, अधिकार करना है। और वो अधिकार करते करते एक बात मैं बता देता हूं, ये भारत का जो हमारा मानचित्र है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, ये सिंधु नदी बहती है, यहाँ पर याद रखना सिंधु नदी। ठीक है, वो अपनी सेना लेकर के यहाँ तक आ चुका था, अर्थात वो भारत के ऊपर अटैक करना चाहता था। ये बात चाणक्य को पता चल गई। इस चाणक्य ने क्या करा, नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उनके पास गया और जाकर के राजा को कहा, क्या कहा कि राजा महाराज, आप जो ये भोग विलासी जीवन बिता रहे हो, आप जो ऐश मौज कर रहे हो, यहाँ इसका आप त्याग करो और आप अपनी सीमा की रक्षा करो। वर्तमान समय में भारत देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, वो सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। तो ये बात जब नंद वंश के शासक को बताई तो वो थोड़ा सा नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। उसको कहा, मूर्ख, तू पटाने वाला, मैं राजा होकर मेरे को सारी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। और एक व्यंग्य करते हुए उसको जो है धिक्कार कर भरी सभा में इस चाणक्य का अपमान कर दिया और अपमान करके उसको भरी सभा में जो है बाहर निकाल दिया। अब इसके मन में वो क्रोध उत्पन्न हो गया, बहुत बड़ी बात कह दी, इसकी जो है इंसल्ट हो गई। और ये इंसल्ट के कारण इसने क्या करा, ये
इसने शपथ ले ली कि मैं इस नंद वंश का विनाश करवाऊंगा। अब ये जाति से ब्राह्मण था और ब्राह्मण तो कोई किन्हें मारे न कोई बात, ठीक है, अल्लाह की गाय होती। तो ये जो है इसने ये सोचा, ठीक है, कि भाई इसका मैं विनाश करूंगा, और विनाश करने के लिए अब उसको एक जो है क्या चाहिए था, मोहरा चाहिए था। अब मोहरा क्या, जैसे इसका काम था घूमना फिरना, तो घूमते फिरते एक बार कहीं गांव में चला गया। गांव में चला गया, एक बालक था 7-8 वर्ष का, और वो जो है चोर पुलिस सिपाही खेल रहा था और एक न्यायाधीश बन करके ऐसा कुछ फैसला कर रहा था। बहुत अच्छा लगा, उसकी दृष्टि उस बालक के ऊपर पड़ी। उसने कहा ये बालक ठीक है, कुछ इसमें जो है क्षत्रिय के गुण दिख रहे हैं, अर्थात इसमें बहादुरी के गुण दिख रहे हैं। उस बालक को जो है अपने साथ अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय लेके चला गया। अब वो तक्षशिला वहां पर विश्वविद्यालय लेकर चला गया, इसको निपुण किया, किसमें, शिक्षा में, धनुष विद्या चलाना सिखाया, ज्योतिष विद्या चलाना, और इसके अलावा अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी, ज्ञान और पंडित और एक महान विद्वान बनाया, और एक क्षत्रिय भी बनाया। साथ ही साथ विद्वान तो बना ही बना, साथ ही साथ हष्टपुट बलवान एक राजा जैसा क्षत्रिय भी इसको शिक्षा दी और ये बनाया। और फिर इसने गुरु दक्षिणा मांगी गई। क्या गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा में उसने कहा मेरा तो एक ही काम है कि नंद वंश का जो वंश है उसका विनाश करना है। अब उसने नंद वंश के विनाश के लिए योजना बनाई, 2-3 बार इसके ऊपर अटैक करा, लेकिन ये हार जाता था, नया बालक था, इसलिए हारना सही था। तो एक बार क्या, ये अटैक करके जब ये हार जाता है तो किसी के घर में छुपता है तो वहां पर क्या है, एक औरत अपने बच्चे को खाना डालती होती है, थाली में खाना डाला, और वो बालक ने क्या करा, तुरंत बीच में से पकड़ने की कोशिश की उस खाने को, तो उसके हाथ जल गए। तो उस औरत के मुंह से एक बात निकली कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त कर रहा है। तो उसने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि चंद्रगुप्त ने भी सीधे राजधानी के ऊपर अधिकार किया है। अगर पहले अड़ोस पड़ोस के राज्यों को जीतता और फिर अगर यहाँ अटैक करता तो आसानी से वो जो है इस नंद वंश का विनाश। अब उसके दिमाग में अक्ल आ गई, तो धीरे धीरे उसने योजना बनाई, भारत के अड़ोस पड़ोस के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, और जीत करके उसने क्या करा, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, ये शब्द याद रखना, उस समय नंद वंश का जो व्यक्ति था घनानंद था, ठीक है, घनानंद अंतिम जो था घनानंद था। इस घनानंद को पराजित कर दिया, ये अंतिम था, ठीक है, ये अंतिम नंदवंश का शासक था घनानंद। इसका सर्वनाश करा, और सर्वनाश करने के बाद भारत में मौर्य वंश की स्थापना की, और वो सन था 322 ई पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, ठीक है। इस प्रकार से भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब हमारा आता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। ये मैंने पूरी कहानी जो बताई है ये लाकर के मैंने खड़ी कर दी मौर्य वंश की स्थापना का पहले, ठीक है। अब अपन बताते हैं एक एक का। सबसे पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य, ये पहला ही राजा बना इस वंश का। इसके बारे में अपन जानेंगे, था कौन, क्या था, कैसे था, माता कौन थी, पिता कौन थे, ये क्या था। देखो भाई, कई जने तो बताते हैं कि इसके पिता जो है कोकिल वंश के राजकुमार थे। धोखे से नंद वंश के किसी राजा ने इसके पिताजी की हत्या कर दी, और इसकी माँ जो है उससे छुप करके कहीं चली गई थी, और उसका लालन पालन पोषण जो है किसी गांव में जो है व्यतीत कर रही। कुछ किमंदियाँ ये बताती इनके बारे में, बताया जाता कुछ क्षेत्रीय है, कोई ऐसे। इतिहासकारों में मतभेद है, प्रत्येक इतिहासकार इनके बारे में अलग अलग ही बताते हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मण वंश से था, कोई कहता है ये क्षत्रिय वंश से था, कोई कहता है ये जो है शूद्र भी था, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग किमंदियाँ बताई जाती है। ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी ये अपन मान सकते हैं, लेकिन फैक्ट तथ्य है कि ये क्षत्रिय जरूर था, ठीक है। और इसका जो मौर्य वंश पड़ा इसकी माँ के नाम पे पड़ा। इसकी माँ का नाम जो है मूरा बताया जाता है, ये याद रखना, मूरा, ठीक है। इसकी माँ थी मूरा, और मूरा से मौर्य वंश बना। नंबर 1 बात, मौर्य वंश कैसे बना, चंद्रगुप्त की माँ मूरा थी, और मूरा के नाम पर मौर्य वंश इसको बनाया, ठीक है। इतना सा अपन को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये राजा कैसे बना, इसको पूरा राजा बनाने का श्रेय है हमारे विष्णुगुप्त जी को, कौटिल्य जी को दो, या चाणक्य के दो, इनको।
इस बालक को 7-8 वर्ष की उम्र में ला करके शिक्षा दीक्षा दी तक्षशिला में, और तक्षशिला में अपना ये पूरी योजना बना करके इसको राजा वगैरह बनाया। ये आप लोगों को भी पता है। अपने वैभव, अपने यश और पराक्रम से इसने पूरे भारतवर्ष में पहली बार अखंड भारत की स्थापना की थी। कहने का मतलब है पूरे भारतवर्ष को इसने जो कह सकते हैं, ये दक्षिण से लगाकर के उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से उत्तर पूर्व एक विराट साम्राज्य में इसको स्थापित किया। सीधी सीधी बात है, ये पहला, जिस प्रकार वर्तमान समय में भारत को एकता में सूत्र में बांधने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, उसी समय सबसे पहले जो भारत ये छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजा महाराजाओं में बटा हुआ था, इन सारे राजा महाराजाओं की शक्ति को समाप्त करके एक साम्राज्य में स्थापित किया। कई बार प्रश्न आता है कौन सा वंश है जिसने सर्वप्रथम एक राज्य के रूप में इसको स्थापित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के राजाओं ने इसको एक सूत्र में बांधा। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला आता है, अच्छा राजा है, व्यवहार अच्छा था, इसने अपने यश पराक्रम और बल के आधार पर बढ़िया अच्छे वंश की स्थापना की, चलता रहा। अंतिम समय में क्या हुआ कि इसका जो राज्य था मगध में, वहां पर भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल सीधी सीधी जिसमें चारा पानी और बरसात की कमी हो जाती है, अनाज कुछ होता नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो इसने क्या करा, अपनी राजधानी छोड़ दी। ठीक है, अपना क्षेत्र राजपाट सारा छोड़ करके ये दक्षिण में आ जाता है, दक्षिण में आ जाता है। और किसके साथ आता है, वहीं पर एक जैन विद्वान होते हैं, उनका नाम होता है भद्रबाहु। इस भद्रबाहु के नेतृत्व में अपना राजपाट सारा छोड़ करके दक्षिण भारत में आ जाता है कर्नाटक। शब्द लिख रहा हूं, कर्नाटक। ठीक है, उस समय इसको कर्नाटक जो है श्रवण बेलगोला एक स्थान आता है, श्रवण बेलगोला, ये याद रखना। यहां पर आकर के सलेखना विधि से, एक शब्द लिख रहा हूं, लिखना, सलेखना क्या होता है, इसका संबंध जैन धर्म से होता है। वर्तमान में मारवाड़ में सलेखना को बोलते हैं संथारा। ठीक है, संथारा बोलते हैं। जैन में एक रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज है कि जब अंतिम समय आ जाता है और उनको पता चल जाती है कि भाई अब मेरा पूरा समय हो गया है, तो वो अन्न जल त्याग करके एक तपस्या ले लेते हैं। ठीक है, और वो फिर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही कैसे जो है अंतिम समय में कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जो स्थान है, ये पड़ता है मैसूर में। मैसूर भी याद रख लें, मैसूर में पड़ता है। वहां पर सलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है इसने अपने मौर्य वंश को सेवाएं दी। फिर उसके बाद में इसका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम जो है वो होता है बिंदुसार। और बिंदुसार का जो पुत्र होता है वो होता है अशोक महान। इसका अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा में कि मौर्य वंश में बिंदुसार और अशोक का क्या योगदान था। जय हिंद।